हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वॉल्फ कॉप मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें लियू नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि काफी ड्रिंक किया करता था और ड्रिंक करते करते वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जहाँ पहुंचने के बाद उसके साथ की पुलिस ऑफिसर उसे ये बताती है कि शहर में कुछ अजीब से रिचुअल हो रहे हैं जिसके चलते तुम्हारे दोस्त विलियम ने कंप्लेंट की है, तो तुम्हें इस बारे में उससे जाकर बात करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जब लोई विलियम के पास पहुंचता है तो विलियम उसे सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब लोई पुलिस स्टेशन में सो रहा था तो उस वक्त वहां पर उसका चीफ पहुंच जाता है जो उससे ये बात कहता है कि विली ने जिस केस के बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी, क्या तुमने उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की? लेकिन जब लोई कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो वो उसे जाकर चेक करने के लिए कहता है, जिसके चलते लोई जंगल में जाकर उस केस के बारे में तहकीकात करने लगता है। और वो जब जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और वो उस वक्त उस आदमी को बचा पाता उससे पहले ही लोई पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे झलक दिखाई देती है कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो अपने घर में है। इसके बाद जब वो वॉशरूम में पहुंचता है तो वहाँ पहुंचने के बाद शेविंग करने लगता है, लेकिन इस वक्त भी उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी उसके चेहरे पर उसकी नजर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी दाढ़ी अपने आप बड़ी हो रही है, जो काफी अजीब बात थी। फिर जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो उस पर एक घाव बना हुआ था जो कि किसी रिचुअल की शेप जैसा दिख रहा था और इससे ये बात साफ होती है कि पिछली रात उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। इसके बाद वो अपने चीफ के साथ एक क्राइम लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसके गले पर भी वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा लियो के पेट पर था, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे रात में जंगल में लियो ने देखा था। नेक्स्ट सीन में हम लियो को एक जेसिका नाम की लड़की के बार में देखते हैं जो कि वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए गया था और वो वहाँ बैठकर जब ड्रिंक कर रहा था तो अचानक से उसको अजीब सी चीजें महसूस होने लगती हैं। इसलिए वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद उसकी बॉडी मानो अजीब तरीके से बदलने लगती है और ये देखकर वो खुद भी काफी हैरान होता है क्योंकि उस दौरान उसके शरीर को फाड़ कर उसके शरीर के अंदर से एक दूसरी बॉडी बाहर निकल रही थी जो कि एक वोल्फ की थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि उस टाउन के गैंग मेंबर के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं जो कि लोगों को मारने ही वहां आए थे, लेकिन लोगों की कंडीशन देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही लोग उनमें से एक आदमी को घसीट कर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये सब देखकर दूसरा आदमी घबरा कर वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि ये सब कुछ जेसिका देख लेती है, वो ये देखकर डर भी जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोगों की जब आंख खुलती है तो एक बेड पर हथकड़ी से बंधा हुआ था और वो ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त विलियम वहाँ पहुँच जाता है जो उससे कहता है कि रात को तुम एक वॉल्फ बन गए थे। इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता, पर जब विलियम उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो किस तरीके से वॉल्फ बन रहा था तो उसे विश्वास हो जाता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर टीना पहुँच जाती है। लेकिन जब वो टीना के पास जाता है तो वो उसे देखकर काफी गुस्सा होती है और ये बात भी कहती है कि तुम पूरी रात कहाँ गायब थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर वो टीना के साथ जेसिका के बार में पहुँचता है जहाँ पर चीफ पहले से ही मौजूद था और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि रात में यहाँ पर एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है और क्योंकि लोई को पता था ये सब कुछ उसी के हाथों हुआ है और इस बात की जानकारी जेसिका को भी थी, लेकिन वो चीफ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर हम टाउन के गैंग लीडर को देखते हैं जो कि जेसिका के बार से वापस आने वाले आदमी की आंख बहुत ही बुरी तरीके से फोड़ देता है क्योंकि वो बिना लोई को मारे वहां से वापस आ गया था। नेक्स्ट सीन में हमें लो को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ के बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो उसे पता चलता है कि उसे एक वुल्फ में बदला गया है और ये सब कुछ शेप शिफ्टर ने किया है क्योंकि एक वुल्फ का खून पीने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा ताकत मिलती है और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। फिर हम चीफ को देखते हैं जो रात को जब घर जा रहा होता है तो वो लोई को भी जाने के लिए कहता है, पर लोई ये बात कहता है कि मैं आज रात को यहाँ पर रुककर नाइट शिफ्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लोई रात को 10 बजने से पहले खुद को लॉकअप में लॉक कर लेता है और अपने दोस्त बिली को खुद का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसी दौरान वहाँ पर टीना पहुँच जाती है। इसको देखकर वो काफी घबरा जाता है और जब टीना पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो तो वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद हम देखते हैं कि 10 बजते ही लोई फिर से एक वुल्फ में बदलने लगता है और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और देखते ही देखते उसके शरीर में से एक वुल्फ का शरीर बाहर आने लगता है और इस दौरान की आंखें भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। लेकिन जब वो पूरी तरीके से एक वुल्फ में बदल जाता है तो उसको ऐसे देखकर विली भी काफी
घबरा जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग चोरी कर रहे थे। तभी वहाँ पर लियो पहुँच जाता है। तभी उस ग्रुप का लीडर लोई को शूट करने की कोशिश करता है, पर लोई खुद को बचाने के लिए छुप जाता है। हालांकि इस मौके का फायदा उठाकर वो चोर वहाँ मौजूद एक लेडी को होस्टेज बना लेता है और उससे पहले ही लोई वहाँ पहुंचकर उसे मार देता है। जिसके बाद वो दोनों टाउन के गैंग लीडर के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद उसकी पूरी टीम को एक एक करके बेरहमी से मारने लगते हैं। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं लो एक आदमी के चेहरे से उसकी स्किन बहुत बुरी तरीके से नोचकर निकाल लेता है और उसी दौरान लो के हाथ से गन चलने की वजह से वहाँ रखा फ्यूल ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए वो दोनों बिना समय गवाए वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें फिर से स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ और टीना पहुँचते हैं। तो शॉप का ओनर उन्हें ये बात बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वुल्फ आया था जिसने हमारी जान बचाई है। वहीं हम दूसरी तरफ लो और विलियन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें जेसिका मिलती है और वो लो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इस वजह से लो विलियन को वहां से बाहर भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि जेसिका और लो जब साथ में होते हैं तो जेसिका उसके ड्रिंक में उसे कुछ मिला कर देती है, जिसकी वजह से लो का सर बहुत बुरी तरीके से चकराने लगता है और उसे लॉकअप में बंद कर देती है। लेकिन जब वो खुद बाहर निकल कर आती है तो हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बूढ़ी लेडी थी, जिसे देखकर लोग भी काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर विली पहुंच जाता है और उन दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो भी जेसिका से मिला हुआ है। जिसके बाद वो दोनों लो और उसकी वीडियो क्लिप जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब टीना उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और कैमरे में क्लिप चेक करती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी कैसेट नहीं था। इसलिए वो कैमरे की मदद से देखती है तो उसे पता चलता है कि रात में जेसिका भी यहाँ मौजूद थी और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि शॉप का ओनर जिस वुल्फ के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लो ही है और इसी वजह से वो बिना समय गवाए तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों ने लो को पेड़ से बांधा हुआ है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि शेप शिफ्टर थे जो कि जेसिका, विली और पुलिस चीफ के रूप में इस टाउन में रहा करते थे और यही वजह थी जिससे जेसिका पुलिस स्टेशन में अपना रूप बदल पाई थी। ये सब कुछ देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हालांकि उस दौरान वहाँ पर टीना भी टाउन के गैंग मेंबर्स को मारती हुई पहुंच जाती है और सूर्य ग्रहण होने की वजह से भी लाउ पूरी तरीके से एक वुल्फ में बदल जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर विली उसके शरीर में से खून निकालकर पीने लगता है और क्योंकि टीना सारी सिचुएशन समझ चुकी थी इसलिए वो बिना समय गवाए विली को शूट कर देती है, जिसके चलते उसका चेहरा अजीब तरीके से बदल जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद गैंग मेंबर लोगों को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन लोगों को गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ टीना भी जेसिका को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन जेसिका कहती है कि तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और फिर वो टीना को बुरी तरीके से मारने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे गैंग मेंबर्स लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे गोलियां चलाने लगते हैं और इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी लोग उन सभी को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जेसिका टीना पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देती है और उसको तलवार से मारने की कोशिश करती है लेकिन टीना उसे गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से जेसिका वहीं पर बेरहमी से मारी जाती है। फिर जब लो और टीना वहाँ से जाने लगते हैं तो कोई अचानक से लो को शूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि गैंग का मेंबर था। उसी दौरान गैंग का लीडर वहाँ पहुंचकर उन्हें ये बात कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम सरेंडर कर दो। इस बात से लो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वापस से वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर वो लीडर भी चीफ के रूप में बदल जाता है क्योंकि वो एक शेप शिफ्टर था। इस वजह से लो और चीफ में काफी हाथापाई होती है लेकिन इस दौरान चीफ लो पर काफी भारी पड़ रहा था। लो को तकलीफ में देखकर टीना खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ पड़ी चीफ की तलवार से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर चीफ को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है तो चीफ टीना पर भी उसी तलवार से अटैक करने की कोशिश करता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि लो भी उठ खड़ा होता है और अपने हाथ में ली हुई गन से चीफ को शूट कर देता है, जिसकी वजह से चीफ भी वहीं पर मारा जाता है और अब क्योंकि सूर्य ग्रहण हट चुका था तो लो भी एक आम इंसान बन जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।